क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। तो हमें दो पोस्टुलेट दिए हुए हैं। फर्स्ट वाला क्या कहता है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी। तो हमें एक पॉइंट दिया है ए और एक पॉइंट दिया है बी, तो उसके बीच में एक पॉइंट सी हो सकता है, ये एक पॉस्टुलेट है। दूसरा क्या है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट इन द सेम लाइन। तो हमसे बोला गया है कि ऐसे 3 पॉइंट तो एग्जिस्ट करते ही हैं जो कि सेम लाइन में नहीं हो सकते। तो डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, do they follow Euclid postulates, explain। तो हमसे बोला गया है कि क्या इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म है, क्या ये कंसिस्टेंट है, क्या ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, तो एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट वाले में हमसे बोला है कि क्या इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म है, तो हाँ इसमें अनडिफाइंड टर्म है कि इसमें इन्होंने ना तो कोई लाइन के बारे में बात करी है, ना तो कोई ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करा है। तो क्या लिखेंगे, यस these postulates contains undefined terms such as points और लाइन। मतलब कि पॉइंट्स और लाइन क्या होते हैं वो हमें नहीं बताया। साथ ही में ऑल्सो दे आर कंसिस्टेंट, दोनों की दोनों जो पोस्टुलेट हैं वो कंसिस्टेंट भी है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं। बिकॉज दे आर टेलिंग अबाउट द डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं। और क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, तो ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो भी नहीं करते। तो क्या लिखेंगे हम, नो दिस कांट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। यूक्लिड पोस्टुलेट तो हमें क्या बोलता है कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब कि दो अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं, तो देयर एग्जिस्ट इज ए यूनिक, तो वहां पे एक यूनिक लाइन पास हो सकती है। तो पासेस थ्रू देम, तो मतलब अगर दो ऐसे डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो उनमें से एक सिंगल लाइन पास हो सकती है उन दोनों पॉइंट को क्रॉस करते हुए। ये हमारे यूक्लिड ने बोला था, तो ये आ गया हमारा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ पॉइंट C lies between 2 points A and B such that AC equal to BC, then prove that AC equal to half AB, explain by drawing the given figure। तो अब हमें बोला गया है, सबसे पहले फिगर बनाते हैं कि एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, और इस दोनों लाइन के बीच में एक पॉइंट है C, जिसमें कि हमें दिया है कि जो AC इक्वल टू BC है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो AC है वो हाफ AB के इक्वल है। तो सबसे पहले अब हमने डायग्राम तो बना ही दिया है, अब सॉल्यूशन लिखते हैं कि हमें गिवन है AC इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि AC प्लस AC, मतलब ये हमारा एक पोस्टुलेट है कि इफ इक्वल एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल, मतलब कि किसी इक्वल में इक्वल का ऐड करते हैं तो उनका होल भी इक्वल होता है।
तो AC में AC का ऐड करा हमने, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2AC और ये हो गया BC प्लस AC, यानी कि BC प्लस AC ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है AB के। तो 2AC इक्वल टू हो गया AB, तो AC इक्वल टू 1/2AB, ये 2 को इधर डिवाइड में ले गए तो ये हमारा फाइनल एक आंसर आ गया जो भी हमें प्रूफ करना था। तो क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, या क्या फाइनल हमारा आंसर, यही हमने प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C is called a midpoint of a line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करा था, अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो प्लीज देखिए। तो 2 पॉइंट थे ए बी, उसका एक मिड पॉइंट था सी, तो हमें बताना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। तो चलो अभी हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक और मिड पॉइंट है जिसका नाम दे देते हैं हम उसे डी। आंसर लिखते हैं कि ए सी इक्वल टू है हाफ ए बी, और जो ए डी है वो भी हाफ ए बी के इक्वल है, क्योंकि हमने अज्यूम करा है कि सी एंड डी बोथ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये दोनों मिड पॉइंट है ए बी के। तो हम ऐसा बिल्कुल देख सकते हैं क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन में अभी प्रूफ करा था हमने। तो ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से। तो 2 में से 1 वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड वाले लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होंगे, राइट हैंड साइड वाले। तो ए डी में से ए सी जाएगा और इक्वल टू हाफ ए बी में से हाफ ए बी जाएगा। तो ए डी माइनस ए सी इक्वल टू हो गया हमारा 0, मतलब कि जो हमारी सी और डी पॉइंट है, मतलब कि जो ए डी और ए सी है उन दोनों को 0 के इक्वल आ रहा है, मतलब कि जो सी डी जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, 0 के इक्वल है। इसी से यही मीनिंग निकलता है, मतलब कि जो सी और डी की डिस्टेंस है वो 0 है और किसी भी लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस 0 नहीं होती, और जब भी होती है तो वो दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं, मतलब कि देयरफॉर सी एंड डी आर कोइंसाइड, यानी कि वो एक के ऊपर ही है। तो इस लाइन से प्रूफ होता है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। इससे ये प्रूव होता है। तो क्या लिखेंगे हम लास्ट में, हैंस प्रूव्ड। Question number 6, in figure 5.10, if AC equal to BD then prove that AB equal to CD। तो हमें गिवन है कि जो AC है वो BD के इक्वल है, यानी कि जो AC है वो BD लाइन के इक्वल है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी, यानी कि ये जो लाइन है ये सी डी के इक्वल है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, हमें गिवन है ए सी इक्वल टू बी डी। तो ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी को अगर स्प्लिट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, ये हम लिख सकते हैं ना, ए बी प्लस बी सी। और बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दोनों में बी सी कॉमन है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट बी सी इन अबव इक्वेशन।
तो दोनों साइड में BC का सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, तो AB माइनस BC प्लस BC इक्वल टू BC माइनस BC प्लस CD। तो ये BC से ये BC कैंसिल, ये BC से ये BC कैंसिल, दोनों साइड नेगेटिव BC का हमने एडिशन कर दिया, तो AB इक्वल टू CD हमारा आ गया। तो इससे प्रूव होता है कि जो AB और CD है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। ये आ गया फाइनल हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ। तो हमसे पूछा गया है कि जो एक्सियम 5 है वो यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहा गया है यूक्लिड्स एक्सियम में। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का मीनिंग ये होता है कि वो जो स्टेटमेंट है वो हर एक सिचुएशन में ट्रू हो। तो axiom 5 is true in all the situations, मतलब कि वो हर एक सिचुएशन में ट्रू हो सकता है, इसलिए hence this is called as universal truth, इसलिए हमने उसे यूनिवर्सल ट्रूथ बोला है। तो ये आ गया फाइनल आंसर हमारा।